अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। अब समाचार विस्तार से। जून से राज्य कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और सभी शैक्षणिक संस्थानों में 1 जून से बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज होगी। इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य में सचिवालय से लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को 1 जून से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेहतर लोक सेवा के नजरिए से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस व्यवस्था को सभी स्तर पर कार्य प्रणाली और सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से इसे आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आने वाले दिनों में क्रमशः इस व्यवस्था को सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने की योजना है। मालूम हो कि राज्य सरकार के सचिवालयों और विधानमंडल के दोनों सदनों में यह व्यवस्था पहले ही लागू की गई थी। व्यवस्था सफल नहीं हो पाई थी। सरकार ने फिर से बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने का व्यवस्था लागू करने का जारी कर दिया है नियम। 50,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। आवेदन 21 अप्रैल तक, सुधार 30 तक संभव। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधान प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होगी। दोनों मिलाकर लगभग 50,000 नियुक्ति होनी है। इनमें उच्च माध्यमिक के लिए 6,421 व प्राथमिक के लिए 42,000 पदों के लिए बीपीएससी परीक्षा लेना है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही सुधार में 30 अप्रैल तक सुधार कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अब तक 12,500 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पहली बार 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 2179 पद सुरक्षित है। इसके लिए साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होती रही है। इसमें वरीयता के आधार पर प्रभारी प्राचार्यों को नियुक्ति होती रही है। आयोग की ओर से परीक्षा में हुए बदलाव की सूचना से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साथ ही सीबीएसई, बीएसईबी और आईसीएसई से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष रेगुलर सेवा जरूरी होगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से 100 अंक, वही बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। बोर्ड में 80% अंक आने पर श्रमिकों के बच्चों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। बिहार भवन और अन्य सनी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए दिए जाने वाले नगद पुरस्कार के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। प्रथम श्रेणी से मैट्रिक व इंटर पास करने वाले बच्चे अब 1 साल तक आवेदन दे सकेंगे। श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 80% से अधिक अंक लाने पर 25,000, 70 से 79.99% लाने पर 15,000, जबकि 60 से 69.99% अंक लाने पर 10,000 दिए जाएंगे। बच्चे अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक आवेदन कर सकते हैं। महज पोषाहार के लिए आंगनबाड़ी में बैठे रहते हैं मासूम। स्कूल की छुट्टी 11 बजे और आंगनबाड़ी 1 बजे तक चलाई जाती है। यह खबर गया से आ रही है, जहां छोट मासूम बच्चों की चिंता किसी को नहीं। महज कुछ लड्डू और पोषाहार के लिए गरीब के बच्चे दोपहर 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बैठे रहते हैं। पोषाहार मिलने के बाद तपती दोपहरी में घर लौटते हैं। एक तरफ बड़े बच्चों के स्कूल की छुट्टी 11 बजे तक हो जाती है, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी 1 बजे तक संचालित हो रहे हैं।
बच्चों को लापरवाही नहीं, गया का पारा हर दिन चढ़ रहा है, अक्सर पारा 40 डिग्री पार हो रहा है। गर्मी से हर कोई परेशान है। सभी सरकारी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलने लगे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे तपती दोपहरी में घर लौटने को विवश हैं। बच्चों की इस परेशानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पोषाहार के लिए बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में बैठे रहते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं कि सामान्य लोग 2 घंटे भी वहां नहीं बैठ पाएंगे। न बिजली है न पंखा है। जिला के लगभग 85% आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में तपती दोपहरी में बैठे एक छोटे से कमरे में कैसे बैठते होंगे, कोई भी समझ सकता है। दूसरी तरफ अभी जिले में करीब 100 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो स्कूलों के बरामदे या पंचायतों के बरामदे में चल रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों के लिए तपती दोपहरी में बैठना और फिर धूप में घर लौटना कितना कष्टदायक है, कोई भी समझ सकता है। जिले में करीब 4500 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से वहां संचालित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांके बाजार प्रखंड के शिक्षक और शिक्षा दोनों गुल। शिक्षक की ओर लापरवाही से महुआ चुनने के लिए मजबूर हुए स्कूली बच्चे। बांके बाजार प्रखंड कार्यालय में लगभग 12 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहां बीकोपुर में स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षक के साथ साथ स्कूली बच्चे भी स्कूल से नाराज मिले। ग्रामीणों ने बताया कि मध्य विद्यालय बीकोपुर के शिक्षक की उपस्थिति बहुत ही कम रहती है, जिसके चलते पढ़ने वाले स्कूली बच्चे की उपस्थिति भी कम होती है। शिक्षक की घोर लापरवाही से बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा नाम पर स्कूल बिल्कुल ही जीरो है। वही बांके बाजार प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी ने मंगलवार को ग्रामीणों की शिकायत पर बीकोपुर मध्य विद्यालय से पहुंचकर निरीक्षण कर जांच किया। वहां जांच के दौरान प्रधानाध्यापक कुमार वासुदेव ही विद्यालय में उपस्थित मिले और विद्यालय से विद्यार्थी नदारद मिले। इस संबंध में प्रधानाध्यापक कुमार वासुदेव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बाकी 2 शिक्षक अरविंद कुमार और निरंजन कुमार निराला विद्यालय के काम से बाहर गए हैं। अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई। अगले 1-2 दिनों में जारी होंगे गाइडलाइन। कहा बीबी की मर्जी पर निर्भर करेगा इस तरह का कोर्स कराना। छात्र अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। यह कोर्स या तो सुबह और शाम के पाली में हो सकते हैं या फिर एक फिजिकल मोड में तो दूसरा ऑनलाइन मोड में हो सकता है। दोनों कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में ही होगी। इसलिए किया गया है कि ताकि फिजिकल मोड में ही 2 कोर्स की दाखिला लेने में छात्रों के सामने उपस्थिति का संकट ना पैदा हो। हालांकि इस तरह का कोर्स करना या नहीं करना विश्वविद्यालय की मर्जी पर होगा। अगले 2 दिनों के लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2 डिग्री कोर्स छात्रों द्वारा एक ही विश्वविद्यालय से या फिर अलग अलग विश्वविद्यालय से भी किया जा सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में भी 2 डिग्री कोर्स शुरू करने की सिफारिश की गई है। इसमें छात्रों को एंट्री और एक्टिव के एग्जिट के विकल्प मुहैया है। इस पहल से छात्रों का समय बचेगा। वह एक साथ ही 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से 2 अलग अलग कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। यह पहल सभी कोर्स के स्तर पर लागू होगी, यानी स्नातक, पारा स्नातक और सर्टिफिकेट जैसे कोर्स भी इनमें शामिल होंगे। बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में NEP से सिफारिश के पालन में केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का ऐलान किया है।